चलिए, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद। आवाज वगैरह क्लियर हो तो एक बार सभी लोग कमेंट कर देंगे, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। राधे भैया, राधे राधे, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है कि जिन वस्तुओं का साथ साथ उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। थोड़ा सुपर फास्ट तरीके से हम लोग क्लास को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद, हर हर महादेव, सभी को जय हिंद। थोड़ा स्पीड हमारी रहेगी आज के इस पेपर में। जिन वस्तुओं का साथ साथ उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो आप कहेंगे सर इनको बोलते हैं क्या, साथ साथ। तो भैया ये होती है पूरक। क्या बोलते हैं, पूरक वस्तुएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। जैसे जैसे कार में डालते हैं आप लोग, क्या कार यूज करते हैं और यूज क्या करते हैं, इसमें कार में पेट्रोल डलवाते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, कार में आपने डला लिया पेट्रोल, है ना। मान लीजिए आपने चाय बना रहे हैं और चाय में क्या होती डालते हैं आप, चीनी डालते हैं, चाय में डालते हैं चीनी। यहाँ पर जैसे मिट्टी और मिट्टी का है तो मिट्टी का तेल जैसे है तो लालटेन होता है, जैसे केरोसिन होता है वो लालटेन में डालते हैं। तो ऐसी चीजों को बोलते हैं पूरक वस्तुएं, इनके बिना कोई कार्य ही नहीं हो सकता है। तो ये हो गया ऑप्शन सी नंबर, समझ में आ गया होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, हर हर महादेव, सभी को जय हिंद, जय श्री राम। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है लोहे को खुले में छोड़ देने पर उस पर जो भूरी परत जम जाती है उसे क्या कहते हैं। तो आप कहेंगे सर भूरी परत जम जाती है इसे कहते हैं जंग। क्या कहते हैं, जंग। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, जंग हो जाएगा। अगला दिया है पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3 और ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए 1970 को ये मनाया गया था, ठीक है। पहली बार 1970 को मनाया गया था ताकि पर्यावरण के प्रति सभी लोग जागरूक हो सकें। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीय गान के रचयिता इनमें से कौन है। राष्ट्रीय गान के जो रचयिता है इनमें से कौन है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया है। और 4 के ऑप्शन की बात करते हैं तो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार है। अगर आप वोट दे रहे हैं अर्थात मत दे रहे हैं तो ये अधिकार कैसा है ना। यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन हो जाएगा ये वैधानिक अधिकार है, वैधानिक है, संवैधानिक नहीं है। याद रखिए जरूरी नहीं कि आपको वोट देना ही देना है, आपका मर्जी हो तो दीजिए, नहीं तो नहीं मर्जी है, क्योंकि आप स्वतंत्र है। राजा को चुनने के लिए राजा नहीं चुन रहे, एक यहाँ पर अध्यक्ष चुन रहे हैं, राष्ट्र अध्यक्ष चुन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इंसुलिन की जो खोज किया था वो किसने किया था। इंसुलिन की खोज किया था ये है बेंटिंग। कौन है, बेंटिंग, फ्रेडरिक बेंटिंग। यहाँ पर 6 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, है ना। 1921 में किया था। हमारे शरीर में अग्न्याशय इंसुलिन का श्रवण करता है, अर्थात जो हमारे शरीर में इंसुलिन जो आता है ये कहां से आता है, तो आएंगे अग्न्याशय से। कहां से, तो अग्न्याशय से आपका आता है अग्न्याशय, ठीक है, जो आपकी मिश्रित ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर धम्मिक स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। धम्मिक स्तूप का निर्माण किसने करवाया, तो 7 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर सी नंबर अशोक ने करवाया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है। अगर आपके घर में विद्युत मोटर है ना, तो आप मोटर में बताइए कि आप उसमें क्या पहले क्या देंगे, यांत्रिक करेंगे या गति देंगे या यांत्रिक ऊर्जा। तो आप कहेंगे सर विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को हम लोग पहले विद्युत करंट देते हैं, तब आपको इसमें क्या होता है, यांत्रिक तरीके से आपसे उसमें क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा मिलती है। विद्युत मोटर को विद्युत देंगे, ऊर्जा देंगे, करंट देंगे, तो आपको यांत्रिक तरीके से आपको क्या मिलेगा, पानी निकाल के देगी। तो आपका आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। अब मोटर सिर्फ पानी वाली मोटर नहीं है, और भी मोटरें हो सकती हैं, है कि नहीं। यहाँ पर मोटर तो आपके अब कई प्रकार से होंगे, फैन में होगी या कहीं भी होंगे। यहाँ पर देखो भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार करने का अधिकार है। तो आप कहेंगे सर 9 का ऑप्शन डी हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा अनुच्छेद जो आपका 25 है, आप अपनी इच्छा के अनुसार अपना धर्म अपना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जैसे क्लास में बहुत लोग बोलते हैं जय श्री राम, यहाँ पर जय भीम, नमो बुद्धाय, है ना। मतलब जो लोग भी अपना धर्म प्रचार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, डी नंबर। आप स्वतंत्र हैं, आप बोल सकते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया। 10 नंबर दिया और 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1839।
सॉरी 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। ऑप्शन नंबर आपका 10 का जो बनेगा वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर आपका बनेगा, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो सॉरी 1939 में क्या हुआ था कि ये क्या हुए थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे दूसरी बार, लेकिन इसी समय इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो भैया जब इस्तीफा दे दिया तो भैया इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना बाद में किया था। अगर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, आपके 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है ना, 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है ना। और आपके 65 वर्ष जो भी पहले आपका आ जाए। यहाँ पर देखो नियंत्रक महालेखा परीक्षक अर्थात कैग दिया है, नियुक्ति आपके राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर की जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। आप कहेंगे सर यहाँ पर 12 नंबर का जो ऑप्शन है सी हो जाएगा, ये खेड़ा जो पड़ता है वो आपके गुजरात में पड़ता है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर खेड़ा दिया है तो खेड़ा के अनुसार हमने यहाँ पर सी दिया है, लेकिन यहाँ पर आपका होना चाहिए 1918, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमने कहा खेड़ा के अनुसार आपको बताना है कि ये जिला पड़ता है गुजरात में पड़ता है। यहाँ पर दिया है मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो आपकी है वो कौन सी है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो आपकी है वो कौन सी है, तो आप कहेंगे मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी है ये होती है आपकी कौन, फीमर। फीमर कहाँ पाई जाती है, तो आपके दोस्तों पाई जाती है जांघ में पाई जाती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। स्टेपी सबसे छोटी हड्डी है जो कि आपके कान में पाई जाती है। टेबिया आपकी कहां पर पाई जाती है, तो आपके जो घुटना होता है घुटना में आपके होती है, ठीक है। यहाँ पर अगला है मुद्रा आपूर्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। अगर मुद्रा आपूर्ति है इसको नियंत्रित करना है तो भैया ये नियंत्रित किसके माध्यम से होती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सी नंबर है, कि अर्थात जो भारतीय रिजर्व बैंक है अर्थात आरबीआई है वो मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करता है। इसके लिए 2 विधियों है ना होती है, एक साख नियंत्रण होता है, एक गुणात्मक रख रखाव नियंत्रण होता है जिसका प्रयोग करते हैं, जो कि केंद्रीय बैंक है आपका आरबीआई। अगला है कि विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो आपके कहां पर है, WTO, बहुत हाईलाइट में है आपका आंसर। देखो दिया है विश्व व्यापार संगठन, हमने कहा WTO का जो मुख्यालय है वो ऑप्शन सी हो जाए आपके जिनेवा में है। कहां पर है, जिनेवा में है, और जिसकी स्थापना हुई थी 1995 में। कब, तो WTO की स्थापना 1995 में हुई थी, याद रखिए 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। राज्यपाल बनना है या उपराष्ट्रपति बनना है या तो राष्ट्रपति बनना है, इनके लिए होती है 30 वर्ष की 35 वर्ष होती है। क्या होती है भैया, 35 वर्ष होती है। यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा, 35 वर्ष होती है। 35 वर्ष आपका आंसर सी हो जाएगा। 30 वर्ष किसके लिए होती है, जो आपके राज्यसभा के होते हैं। राज्यसभा के बनने के लिए आपको 30 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपको 25 वर्ष होना चाहिए। 45 वर्ष से कोई मतलब है नहीं है। यहाँ पर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिख गुरु हरिकिशन के उत्तराधिकारी थे। हरिकिशन के बाद उत्तराधिकार मिल गया था, नंबर का जो ऑप्शन है वो भी हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। याद रखिए हरिकिशन के उत्तराधिकारी थे गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे अगला कह रहा है ग्रहों के समूह में से जो आपसे दे रहा है, अच्छा ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन हम काफी दिनों से ढूंढ रहे थे, इस क्वेश्चन को, है ना, इस क्वेश्चन को हम काफी ढूंढ रहे थे कि आपको ये क्वेश्चन बता दें ताकि एग्जाम में कभी ऐसा हो, है ना, कि अगर ऐसा आ जाए तो आप कंफ्यूज ना होना, है ना, आप क्वेश्चन गलत करके लाना। और आपके सामने आज क्वेश्चन मिल भी गया 18 नंबर में, क्या आंसर लगाया जाए। चलिए बताइएगा कि यहाँ पर ग्रहों के जो समूह में कह रहा है चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, किसमें मिलेंगे। यहाँ पर देखो दिया गया शनि दिया है, आपका नेपच्यून दिया है, मंगल दिया है। आप कहेंगे सर मंगल में नहीं है, क्योंकि मंगल है आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह होते हैं बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। तो ये जो 4 ग्रह होते हैं बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, क्या बुध जो आपका शुक्र होता है, बुध शुक्र, और जो आपका पृथ्वी है ना, और आपका यहाँ पर मंगल, ये ऐसे ग्रह हैं जो आपके ठोस ग्रह हैं, जैसे पृथ्वी है ना, तो इसलिए गैसीय ग्रह नहीं है। बाकी जो आपके लास्ट के 4 ग्रह हैं वो आपके गैसीय ग्रह हैं, और जब गैसीय ग्रह होंगे तो उनके चारों ओर छल्ले तो मिलेंगे। गैसे हैं तो उसके 4 घूमेंगे ही घूमेंगे। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर 18 नंबर का ऑप्शन लॉक कर दीजिएगा, यहाँ पर डी नंबर है ना, ऑप्शन आपका शनि है, बृहस्पति है और यूरेनस है। लेकिन आपसे ये पूछे इन चारों ऑप्शन में, तो फिर जब आपको ऑप्शन अनुसार दे तब आपको यहाँ पर शनि दे देना है, जब आपसे बोले तब, ठीक है। जैसा क्वेश्चन वैसा आपको काम, जैसा देश वैसा भेष। जैसे मोदी जी आपके हैं,
वो जहां जाते हैं वहीं के पोशाक आपके पहन लेते हैं, है ना। जहां जाते हैं वहां के कल्चर में यहाँ पर रंग जाते हैं, है ना। चाहे आप अरुणाचल प्रदेश जाइए, चाहे आप हरिद्वार जाइए, जहां जाएंगे वैसे, तो वैसा है जैसा देश वैसा भेष, जैसा क्वेश्चन वैसे आपको आंसर देना है। यहाँ पर देखो दिया है यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल भारतीय स्थल का नाम इनमें से है क्या। देखिए 19 को ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। नालंदा विश्वविद्यालय अहमदाबाद आपका है, तो इनमें से ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, यूराल पर्वत जो अलग करता है वो किसको अलग करता है, यूराल पर्वत। तो दोस्तों ये क्या करता है, एशिया और यूरोप को, है ना। जो आपका एशिया आपका है और ये जो आपका यूरोप है इसको अलग करता है जो आपका यूराल पर्वत है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है कि विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग इनमें से कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा, भारत में जो सबसे ऊंचा है सड़क मार्ग ये आपका है कौन सा। दोस्तों ये आपका हो जाएगा कौन सा, ये ऑप्शन डी है, मनाली और लेह। मनाली और लेह जिसको ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, मरीचिका बनती है, मरीचिका आप जानते हैं मिरेरेज, है ना। मतलब ये होता है कि जो आपके सामने है वही बिल्कुल उल्टा आपको दिखे। मतलब यहाँ पर मरीचिकाएं जो मिलती हैं, बनती हैं, ये बनती हैं प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी कहीं कहीं पर आपको ये मिलेगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो आंसर लगा दीजिएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन वैसे आंसर। यहाँ पर देखो दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है कोई जो पद से इनको हटा सकता है। चलिए भारत के जो राष्ट्रपति हैं इनको उनके पद से हटाने वाला है कौन, बताइएगा जल्दी से। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 23 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर दोस्तों याद रखिए संसद, है ना। जो संसद होती है तो भैया संसद में होता है क्या, एक यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एक होता है महाभियोग, है ना। महाभियोग 61 के माध्यम से, आर्टिकल नंबर 61 के माध्यम से, महाभियोग के माध्यम से जो आपकी लोकसभा राज्यसभा होती है वो इनको पद से हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है, किस आयु वर्ग के बच्चों को बाल श्रमिक माना जाता है। मतलब कितने साल के बच्चों को आप बाल श्रमिक कहेंगे, अर्थात ऐसे बच्चों को काम नहीं करा सकते हैं। तो याद रखिए यहाँ पर जो 24 नंबर ऑप्शन दिया गया है, तो आप कहेंगे सर जो 14 वर्ष से कम उम्र के आयु के बच्चे होते हैं उनको बाल श्रमिक कहते हैं, ऑप्शन बी बनेगा। अगला दिया गया है आपसे कहने निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। वीडियो को भी लाइक करते हुए चलेंगे भाई, है ना। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं वीडियो को लाइक करिएगा, थोड़ा सुपर फास्ट तरीके से हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है कि भारत का कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है, जवाब लगभग सभी का है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन है। यहाँ पर देखिए नरौरा है, कलपक्कम है, तारापुर है, पोखरण सही है। यहाँ पर देखिए पोखरण बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या पोखरण में है क्या, पोखरण आपके राजस्थान में है। और भैया यहाँ पर जो आपके होते हैं क्या परीक्षण, है ना, जो विस्फोट परीक्षण होते हैं, विस्फोट परीक्षण वो यहाँ पर किए जाते हैं। पहला विस्फोट परीक्षण 1974 में किया गया था, प्रथम विस्फोट परीक्षण यहीं पर किया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है। तिब्बत का जो राष्ट्रीय ग्रंथ है वो आपका है कौन, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपका केसर सांगा, क्या बोलते हैं केसर सांगा। दोस्तों याद रखिए ये कविताओं के रूप में संग्रहित एक बौद्ध ग्रंथ है। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, है ना। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है। गोल क्रांति का जो संबंध है वो आपके किससे है, तो भैया टमाटर से होगा या आलू से होगा। आप कहेंगे सर आलू लगा दीजिए, ज्यादा आंसर है। यहाँ पर आलू का जो संबंध है ये होता है गोल क्रांति से, आपका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, तब भारत में जो शासक था वो आपका था अकबर उस समय था। कौन था, अकबर उस समय था दोस्तों, याद रखिएगा जब स्थापना हुई थी 16 में, क्योंकि 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। तो भैया जब स्थापना पूछा है तो स्थापना तो इंग्लैंड में ही हुई थी ना, और ये अकबर के समय आपकी हुई थी, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अष्टांगिक मार्ग सिद्धांतों को प्रतिपादित किसने किया। अष्टांगिक मार्ग, तो आप कहेंगे अष्टांगिक मार्ग महात्मा बुद्ध ने दिया था। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा ए नंबर, महात्मा बुद्ध हो जाएगा। अगला है, कोस्टारिका की राजधानी इनमें से कौन सी है। कोस्टारिका की राजधानी इनमें से कौन सी है, यहाँ पर बताना है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो 30 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, सान जून। क्या हो जाएगा, सान जून जो की ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर, सान जून इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ये बताइएगा कि बीजिंग किसकी है, तो आप कहेंगे सर चीन जानते हैं, चीन की राजधानी है बीजिंग।
ढाका किसकी है? ढाका किसकी है? आपके कहेंगे सर बांग्लादेश की है। किसके है? बांग्लादेश की राजधानी जो आपकी है वो ढाका है। दिल्ली की राजधानी आप बताएंगे कि सर दिल्ली ये भारत की राजधानी है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों याद रखिएगा, है ना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग धंधे आपके बहु लगे थे। हमने कहा था बोरू भीरू दुबे राज, है ना, एक ट्रिक याद रखिए, बोरू भीरू दुबे राज, ये ट्रिक आपको मिले होगी हमारे ही पास, बोरू भीरू दुबे राज। लेकिन बताया बहुत लोगों को होगा, है ना, जब हमारा चैनल स्टार्ट हुआ था तब स्टार्टिंग में देखिएगा तब हमने बताया था। हमने कहा बोरू से होता है बोकारो, अर्थात बोकारो जो आपका लगा था किसके सहयोग से? तो आपके रूस के सहयोग से। किसके? रूस के सहयोग से। यहाँ पर भी से हो जाएगा भिलाई, याद रखिए भिलाई। तो हमने कहा सर भिलाई जो आपके लगे किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। यहाँ पर आपसे दुबे तो पूछेगा दुर्गापुर, क्या? दुर्गापुर, तो दुर्गापुर आपका है दोस्तों ब्रिटेन के सहयोग से। किसके? तो आपके ब्रिटेन के सहयोग से। और राज्य से होता है राउरकेला, क्या हो जाएगा? राउरकेला, ये लगा था आपके किसके? जर्मनी के सहयोग से, जर्मनी। तो आप कहेंगे सर एक आपकी ऐसी कंपनी है जो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना में नहीं लगी थी, तो ये जो बोकारो है, क्या जो बोकारो आपका दिया है बोकारो, ये याद रखिएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगी थी। बाकी ये जो तीन कंपनियां आपकी हैं भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगी थी। अर्थात इसलिए कह सकते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योगों को बढ़ावा दिया था। क्लियर है? ठीक है ना? चलिए यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कितने भारतीय राज्य नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं? अब इसमें कहने की कोई बात नहीं है। आप कहेंगे सर 32 नंबर ऑप्शन बिल्कुल आसान है। आप कहेंगे सर ऑप्शन ये हो जाएगा, यहाँ पर कितने भारतीय राज्य नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं? यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन के अनुसार लगाइए, यहाँ पर ये नंबर लगा देना है, क्या दिक्कत है? हमने कहा नेपाल से तो ऐसे आपके जो राज्य हैं यहाँ पर आपके ए हो जाएगा, लेकिन यूपी के अगर जिले बोल देता, यूपी के कितने जिले हैं, तो यूपी के जिले जो आपके हैं वो 7 जिले हैं। 7 जिले आपके यूपी के 7 जिले हैं। अगला है कोणार्क मंदिर जो आपका है ना, कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो कहेंगे सर कोणार्क में जो एक मंदिर है सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर है जो कि आपके ब्लैक पैगोंडा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। नरसिंह वर्मन देव ने यहाँ पर इसका निर्माण कराया था, ब्लैक पैगोंडा के नाम से जानते हैं। पर्यावरण का निर्माण होता है, तो पर्यावरण का निर्माण होता है, कैसे होता है? चलिए भू आकृति घटक से, अजैविक घटक से या जीवी घटक से? तो आप कहेंगे इन सभी के माध्यम से। यहाँ पर जो आंसर है आपका डी हो जाएगा, इन सभी के माध्यम से ही पर्यावरण बनता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई इनमें से कौन थे? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? वो भी एशियाई भी है, मतलब एशिया के प्रथम है और अपने भारत के तो प्रथम ही है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है 35 नंबर में, वो ऑप्शन बनेगा सी। ये रविन्द्रनाथ टैगोर है, 1913 में इनको मिला था, जो कि आपकी गीतांजलि के मिला था, गीतांजलि के मिला था, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? लाजवाब क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है, आप दे सकते हैं। आपका जो आंसर है इनमें से क्या बनेगा? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत, हमने कहा लाखों में एक है, यह है लाख बहोसी। आपके कहां पर है? तो ये कन्नौज में है, कन्नौज में, जो कि इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, इत्र नगरी के नाम से जानते हैं कन्नौज। अगला है कि HTTP का एक फुल फॉर्म क्या होता है? HTTP, यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो एक प्रकार जो आपका है, एक प्रकार से ये कह सकते हैं ये एक प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? एक प्रोटोकॉल होता है ना, पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश सोलर ऊर्जा लैंप योजना सब कब शुरू किया गया था? उत्तर प्रदेश सोलर ऊर्जा लैंप योजना जो शुरुआत हुई थी, याद रखिए आपके 1 अगस्त 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा 2018 को हुई थी, याद रखिएगा। ये बेती गांव पड़ता है लखनऊ में, लखनऊ में पड़ता है, लखनऊ में एक गांव पड़ता है, लखनऊ में एक बेती गांव, ठीक है, बेती गांव से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। अगला दिया गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन जो आ गए हैं, क्वेश्चन आपके किसके हैं? तो आपकी हिंदी के आ गए हैं। बाकी जीएस में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्यों भाई, जीएस आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आपको लगता है ना कि आपकी जैसे यूपी पुलिस में पेपर आया था उसी हिसाब से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, पहले से आप अपने आप को बेहतर साबित कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? अब बाद दिया है तो आपका आंसर क्या होगा? बाद दिया है तो बाद आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सा छा का निर्माण होता है का धन सा से होता है, तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका पहला ही राइट हो जाएगा। अगला दिया है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरावृत्ति के बीच विराम चिन्ह क्या होता है? पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति होता है, रिपीट होते हैं। जैसे हमने बोल दिया बार बार, क्या बोल दिया?
बार बार। तो देखिए ऑटोमेटिक आपको मालूम है, इतनी देर से पढ़ रहे हो कि ये जो डैश है लगी जाता है, और ये डैश होता है योजक होता है जो कि उसको जोड़ रहा होता है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर करेंगे? तो हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण ये करेंगे दोस्तों किसके आधार पर? तो आपका 41 ऑप्शन में से होगा क्या? चलिए 41 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रत्यय है, संज्ञा है, क्रिया है, सर्वनाम है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 जो आपका दिया है ना, आप सभी लोग इसको जवाब जरूर दीजिएगा, वो भी वर्क के रूप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसको हमने बताया था दो आधार पर कर सकते हैं, जैसा ऑप्शन है वैसे आंसर। यहाँ पर बिल्कुल सही है। हमने कहा सर यहाँ पर देखो संज्ञा दिया है, हमने संज्ञा कर दिया। अब यहाँ पर अगर सर्वनाम होता, क्या अगर सर्वनाम दिया होता कि सर्वनाम के आधार पर लिंग का निर्धारण कैसे करेंगे? तो क्रिया अगर ना दी होती तो हम कहते हैं सर्वनाम के हिसाब से हम क्रिया के आधार पर, है ना, वह जाता है, वह जाती है, वह, तो वह क्या है? वह सर्वनाम है। अब इसमें कोई संज्ञा तो नहीं दिया गया है, तो हमने कहा सर वह जाता है, तो ये तो पुल्लिंग हो गया, वह जाती है तो स्त्रीलिंग हो गया, वह तो कॉमन ही है ना, ये सर्वनाम है। तो जब सर्वनाम के आधार पर होता है तो हम लोग यहाँ पर ऐसे करते हैं, वैसे आपका आंसर है यहाँ पर बी संज्ञा हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। हाँ, कहीं कहीं संज्ञा, कहीं कहीं प्रक्रिया। अब आप समझ गए हैं कि अब मोए मोए जो होता है वो क्यों होता है, समझ में आ गया ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। कह रहा है कितने विशेषण हैं? 42 नंबर जल्दी से लॉक किया जाएगा। चलिए यहाँ पर 42 नंबर में क्या होगा? अरे भैया 42 में बता तो रहे हैं, परेशान क्यों हो? यहाँ पर पहले आप लोग बताइएगा तो छांटे तो आप लोग क्या करेंगे। हमने कहा सर विशेषण जिसकी क्वालिटी, जिसकी तारीफ, जिसके अवगुण, जिसकी क्वालिटी बताई जाए वही तो होता है। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए 42 नंबर में तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 42 में वह आदमी जो कल आपके घर आया था, है ना, तो हमने कहा सर वह आदमी जो आपका कल घर में आया था वह शब्द हो गया। ठीक है, ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। आपके घर आया था तो आपके शब्द क्या है? ये आप जो शब्द दिया गया है ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। बड़ा ठग था, तो बड़ा शब्द भी क्या है? ये, और ठग भी दिया गया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। तो इसमें से आपके 3 हो गए क्या? यहाँ पर विशेषण, याद रखिएगा। आंसर नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। वह सार्वनामिक विशेषण है, आपका ये भी आपका सार्वनामिक विशेषण है। यहाँ पर जो बड़ा ठग है ये भी क्या है? विशेषण है। तो आंसर आपका ए हो गया, 3 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन दिया है, हमने कहा ऊष्म व्यंजन यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर ए हो जाएगा। स और हा, आंसर आपका ए हो जाएगा। इनमें कौन सा कंफ्यूज भैया? ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज काहे को होते हैं जो कंफ्यूज होने वाला नहीं है। मतलब कंफ्यूज वहां हो जाता है जैसे आपका संज्ञा सर्वनाम वाले में था, लिंग वाला था, क्रिया वाला था, उसमें कंफ्यूज होते हैं। इसमें कंफ्यूज काहे होते हो भाई? इनमें ना हुआ करिए। यहाँ पर देखो शत्रु के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों को पंक्ति बताना है। शत्रु के पर्यायवाची होते क्या हैं? हमने कहा शत्रु के पर्यायवाची होते हैं, यहाँ पर देखिए रिपु होता है, कह होते हैं, आर्य होता है, आर्य तो होता नहीं है, आर्य होता नहीं है ना, रिपुर होता नहीं है। आंसर मिल गया है आपका बी नंबर है। रिपु है, आर्य है, दुश्मन है, आपका जवाब बी हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है, बड़ा और ठग लगा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बड़ा हटा दीजिए, ठग लगा दीजिए। हमने कहा ठग लगा दीजिए, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो दिया है, जो किसी के ऊपर उपकार को याद रखता है, जो किसी के उपकार को याद रखता है उसे कहते हैं कृतज्ञ। क्या कहते हैं? कृतज्ञ। और जो किसी के उपकार को याद नहीं रखता है वो होता है कृतघ्न, है ना। तो आपका आंसर बी राइट हो जाएगा। याद रखिए इसका आंसर बी बनेगा। अगला है गिरीश के लिए सही संविच्छेद क्या है? हमने कहा बड़ी की मात्रा है तो आप कहेंगे सर दीर्घ तो हो गया, आंसर आपको मिल गया, ये तो दीर्घ हो गया। तोड़ेंगे कैसे? जब तोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए बी नंबर, गिर धन ईश, ये जो छोटी है बड़ी है बराबर क्या हो जाएगा? बड़ी हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अव्ययों किंतु, परंतु, पर, लेकिन, मगर आदि के पहले लगने वाला चिन्ह क्या है? मतलब ये जो पॉइंट दिए गए हैं, है ना, प्रयुक्त वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अव्यय जैसे किंतु है, परंतु है, पर है, लेकिन है, मगर है, आदि के पहले लगने वाला जो चिन्ह होता है वो होता है दोस्तों याद रखिए अल्प विराम लगता है, अल्प विराम लगता है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि बन बितान रवि सस्य दिया फल भक्ष सलील प्रवाह,
अवन से जे पंखा पवन अवना कछु परवाह। यहाँ पर आपसे कह रहा है रस का है, यहाँ पर रस जो आपका है, यहाँ पर देखिए 48 नंबर में, तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ये शांत रस है। क्या है? ये शांत रस आपका है। 48 को ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर शांत रस आपका नोट कर लीजिएगा। वन बितान मतलब शांत रस आपको हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है शुद्ध वाक्य औद्योगिकरण। औद्योगिकरण होता है, आप कहेंगे पहला ऑप्शन तो शायद गलत दिया गया है। गलत है ना? गलत है, बिल्कुल सही है। मुमूर्ष सही है, ऑप्शन मुमूर्ष सही होगा। याज्ञवल्क होता है, याज्ञवल्क नहीं होता है, वाल्मीकि होता है, इसमें ऐसी मात्रा होती, भी नंबर आपका हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि निंदा का इनमें से विलोम क्या होता है। चलिए निंदा का विलोम पूछा गया है और हमने कहा सर निंदा का विलोम पूछा है तो निंदा करेंगे किसी की तो भैया थोड़ा सा कब हम उसकी प्रशंसा भी कर दिया करिए, जैसे हम हैं, है ना। कभी कभी डांट देते हैं बच्चों को, तो हमने कहा सर निंदा का होता है उसकी प्रशंसा करिए। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर 55 को ऑप्शन बनेगा बी नंबर, स्तुति मतलब प्रशंसा होता है। मत गयंद है ना, मत गयंद, सुमुखी, सुंदरी, ये किसके भेद होते हैं? ये जो भेद होते हैं याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका होगा डी नंबर, ये सवैया के भेद होते हैं, डी हो जाएगा सवैया। अगला है मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहाँ पर देखो माँ वर्ण दिया है, माँ वर्ण है, माँ वर्ण है, सावर्ण है, सावर्ण है और सावर्ण है। ये जो आपका अलंकार है वो कौन सा है? तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका अनुप्रास अलंकार है ना, वृत्त अनुप्रास। यहाँ पर जो आंसर है 57 नंबर में वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर दिया है विदेश शब्द इनमें से कौन है? विदेश शब्द पूछा गया है, विदेशज। 58 नंबर में तो विदेशज होता है भैया अमीर। ये अमीर शब्द जो आपका है ना, ये विदेशी भाषा से लिया गया है, अमीर, ठीक है, विदेशी भाषा से लिया गया है, याद रखिए। और वो आया कहां से है? तो आपकी अरब से आया, अर्थात ये अरबी भाषा से आया है। अगला सम उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन है? सुमन, सुमंगम, सज्जन, अनसन आपका सी नंबर है, 59 नंबर में राइट हो जाएगा। इसमें कोई सोचने समझने की बातें नहीं है। लोहा मानना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? लोहा मानना मतलब होता है प्रभाव स्वीकार करना, ऑप्शन बी प्रभाव स्वीकार करना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगर लोहा मनवाना हो जाता तो आपका अलग हो जाता प्रभाव स्वीकार करवाना, यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। अगला है ध्यान से पढ़ना है और आपसे कह रहा है किस हिस्से में त्रुटि है। तेनालीराम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। 61 नंबर में गड़बड़ी है क्या, ये बता सकते हैं? ऑप्शन दिखाएं क्या? यहाँ पर क्या ऑप्शन दिखाएं आप लोगों को? तो चलिए ऑप्शन दिखा लेते हैं। यहाँ पर देखो कह रहा है कि एक दुष्ट आदमी, है ना, एक दुष्ट आदमी साधु। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर गड़बड़ी किस में हो सकती है? चलिए यहाँ पर गड़बड़ी किस में हो सकती है कि एक दुष्ट की जो बड़ी की लिखा है, हमको लगता है यही गड़बड़ी है। ये जो शब्द आपका दिया गया है बड़ी की दिया गया है, यहीं से गड़बड़ी लग रही है। छोटा की आपको होना चाहिए था, यहीं से गड़बड़ी हो गया है। और दुष्ट दिया है, उसके बाद आदमी भी दिया है, दुष्टि ही तो आपका होगा यहाँ पर, इसलिए पहला आपका गड़बड़ी है। अगला क्वेश्चन है चौमासा में कौन सा समास आपका है? चौमासा में समास पूछा गया है। चौमासा में समास क्या है? चौमासा 4 महीने का जो आपका होता है बारिश, तो इसको बोलते हैं चौमासा। तो आप कहेंगे सर 62 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, द्विगु समास, है ना। आपको मालूम है ये चौमासा शब्द आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा। जब आप सीता हरण हो जाता है, सीता हरण होने के बाद भगवान राम और लक्ष्मण यहाँ पर सीता जी को ढूंढने के लिए जाते हैं, किष्किंधा पहुंच जाते हैं। तो किष्किंधा में जब बाली, है ना, मारा जाता है, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है? चौमासा लग जाता है। 4 महीने बारिश की वजह से कहीं जाने के लिए नहीं मिलता है, तो 4 महीनों का चौमासा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है कड़वाहट शब्द में प्रत्यय क्या है? कड़वाहट शब्द में कड़वाहट, आहट, आहट जो दिया है आहट, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर है। अगला है वधोत्सव के लिए संविच्छेद क्या है? तो आपका ये सर बड़ा की मात्रा है, अर्थात दीर्घ संधि है। क्या है? इसमें दीर्घ संधि है आपकी, इसमें कोई दिक्कत आपके है नहीं है। अब यहाँ पर इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? वधु धनोत्सव, क्या तोड़ेंगे? वधु धनोत्सव, जिसको ऑप्शन आ गया है यहाँ पर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा वधु धनोत्सव, वधोत्सव दीर्घ हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस रस में प्रायः किसी असाधारण या अस्वाभाविक बात का वर्णन होता है? असाधारण और अस्वाभाविक बातें जो होती हैं, ऐसी बातों का जो वर्णन मिलता है वो आपके अद्भुत में मिलता है। ये आपने अद्भुत चीजें बताया है, अद्भुत चीजें आपने देखा है, यहाँ पर डी हो जाएगा, अद्भुत होता है। अगला है कौन से आपकी गड़बड़ी है ना, समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। यहाँ पर जो त्रुटि है वो आपकी है क्या? समय का सदुपयोग, समय के सदुपयोग होता है, यहाँ पर ये गड़बड़ी है।
है ना। ये चीज कैसे सही होगा, जब आप पढ़ेंगे, रट्टा मारेंगे, जब डेली क्लास लेंगे। हमने कहा समय के सदुपयोग होता है, का नहीं होता है ना। तो याद रखिए, ऐसे जल्दी से पहचान तभी हो सकती है जब आप क्लास से लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। आए थे देव सर की क्लास में कि चलिए हम क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन बेचारे क्या करें, यहाँ पर सब चटियाते रहते हैं। और कैसे हो, खाना वाना खाए हो कि नहीं खाए हो, है ना। तो यहाँ पर पढ़ाई के लिए तो आते हैं, लेकिन थोड़ा सा बहक जाते हैं। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मतलब यहाँ पर जो 67 नंबर है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। यहाँ पर अगला है, जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित होता है उसे क्या कहते हैं, जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से। तो वर्ण गिनती होती है, मात्रा की गिनती होती है, तो ये होती है आपके छंदों में होती है। हम लोग छंद जब पढ़ रहे होते हैं वहां पर वर्ण की गिनती करते हैं, मात्रा की गिनती है। आंसर आपका ये बनेगा। अगला है, मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, है ना। मैं चांद के जैसे ही खिलौना लूंगा, चंद्र और खिलौना, खिलौना आपके पास होगा, चांद दूर है। तो भैया ये चांद और खिलौना जब आपका बीच में योजक भी दिया गया हो और रूप उपमेय उपमान दिया है तो ये होता है रूपक अलंकार, ऑप्शन डी बनेगा। ठीक है, इसको रटा दिया है। यहाँ पर अगला है, आपसे कह रहा है, किसी कारणवश किसी के प्रति शत्रुता या घृणा को कहा जाता है। किसी कारणवश से हो सकता है आपके दिल में ठेस लग गई हो, हमारी बात लग गई हो, तो आप कहेंगे समदेव सर को जेल में डाल देंगे, है ना। किसी कारण के प्रति यदि शत्रुता या घृणा हो जाए तो ये शब्द जो होता है वो होता है द्वेष। क्या होते हैं, द्वेष बोलते हैं। ऑप्शन में आपका बी नंबर है। अगला है, बीता हुआ क्षण सदा के लिए गया। तो बीता हुआ क्षण सदा के लिए गया वाक्य जो है कैसा है, कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो कोई आपका योजक तो नहीं लगा है इतनी दूर में पूरे में। जब योजक नहीं लगा होता है तो भाई आप कहेंगे सरल वाक्य है। बीता हुआ क्षण सदा के लिए चला गया, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ये सरल वाक्य, ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर है। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कृत्यवाच्य, कृत्य मतलब होता है जब कर्ता पर फोकस दिया गया हो। कर्ता पर फोकस दिया है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। और जब कर्म के साथ क्रिया पूरी होती है तो आप कहेंगे सर ये सकर्मक क्रिया होगी। साथ में यहाँ पर मोहन भी दिया है, अर्थात मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। तो आंसर आपका ये हो गया, ए नंबर होगा मोहन, क्योंकि ये मोहन क्या है, करता है। क्रिया भी आपकी क्या है, सकर्मक भी है। तो दोनों चीज आपकी एक साथ हैं। अगला दिया गया है, आपसे कह रहा है क्या, चलिए देखिए यहां पर आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी की उतनी भगवान पर विरक्ति है ना। आपसे पूछा गया है विलोम शब्द, तो आप कहेंगे सर अनुरक्ति का विलोम होता क्या है, अनुरक्ति का विलोम होता क्या है। अनुरक्त मतलब होता है यहाँ पर लगाव, जो प्रेम होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका यहाँ पर 73 नंबर जो दिया है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, विरक्ति हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दिया गया है निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से जानते हैं, अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है। कह रहा अंशु है माला जिसकी, अंशु है माला जिसकी उसे कहते क्या है। अंश मतलब होता है किरणें, क्या, अंश मतलब होता है किरणें। तो अंश मतलब होता है किरणें, तो ये बताइए किरणें जिनकी माला है तो उसे कहते क्या है। तो कहेंगे सर आपने पूरा तो आंसर बता ही दिया, आप क्या दिक्कत है, किरणें होती हैं। भैया भगवान सूर्य कैसे होते हैं, कहेंगे सर जी किरणें इनके चारों तरफ होती हैं, जब चारों तरफ होती हैं तो भगवान सूर्य आपके सामने हैं। यहाँ पर आंसर आपका हो गया ये नंबर, क्या दिक्कत है। ठीक है, और कोई तो होंगे नहीं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी। यहाँ पर कुशाग्र में से कौन विशेषण है, कुशाग्र मतलब ये उसकी क्वालिटी है ना, ये उसकी क्वालिटी है, क्वालिटी की बात हो रही है। जब क्वालिटी की बात होती है तो आपको याद रखिए कि किसी व्यक्ति की तारीफ, क्वालिटी, उसकी जो बातें होती हैं ये क्या होती हैं, उसका गुण बताता है। और गुण बताता है तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जिसका भी आ गया है बी नंबर, बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा। ठीक है ना, केवल हो गया है। और यहाँ पर ये जो 75 क्वेश्चन है वो भी आपके क्या हो जाते हैं, आपके कवर हो जा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, गुड नाइट।